प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को निजधाम के परम अंशों को निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। गादाबाई निमित्त बिन निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है ताकि आप जाग सकें। तो मैं आज आपके समक्ष कोई काव्य भी लाया हूँ, बड़ी अच्छी जानकारी भी देना चाहता हूँ और उसके साथ ही भजन भी आपके सामने एक होंगे या दो, जो हमारी सबसे प्यारी पुस्तक है भजनों की, उससे देंगे ताकि आप अंदर के संगीत को अपने अंदर उत्पन्न कर सकें। जैसे मीरा ने अपने अंदर संगीत भी उत्पन्न किया और प्यारे सत्संग जी वो तान भी उत्पन्न करी। बंसरी की तान को, ढोलकी की तान को, तान तो तान होती है, सुरती की तान होती है। असलियत में अंदर आपकी सुरती जगे, सुरती से तान उठे और फिर तुम गाओ, फिर तुम नाचो, फिर तुम ढोल बजाओ। तभी मीरा ने कहा, मैंने पाया ढोल बजा, साहिब जी पाया ढोल बजा। ढोल बजा के मैंने अपने परम पिता को रजाया। मैं कहता हूँ मैं सुरती जगह गीत अंदर से गाया और सुनाया और साहिब को रजाया, जान रहे साहिब को रजाया। इसलिए प्यारी सत्संग जी बड़ी सुंदर चीज़ें संत लोग लाते हैं। संत की जो महिमा है, मैंने एक ही लाइन अभी लिखी है, सतगुरु इस संसार में प्यार। जो सतगुरु आता है पूर्ण सतपुरुष की सत्ता लेके वो एक आता है। पाप कर्मों से पार, सार सुरत शब्द में समाया तत्व जान। फिर सुनना, सतगुरु इस संसार में प्यारो, पाप कर्मों से पार, सार सुरत शब्द में समाया तत्व जान रहे। सार सुरत शब्द में सतपुरुष का वास है, उसी में वो समाता है सतगुरु। इसलिए कहा सतपुरुष दात पाते ही प्यारो। जब सतपुरुष की दात पाते हो, सतगुरु की महिमा हर ओर जान रहे। सत्य शब्द ही, सार शब्द, सुरत शब्द दात पाते ही प्यारो, सतगुरु की महिमा हर ओर जान रहे। सतगुरु की महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वो महिमा हो जाती है। क्योंकि अब विश्वास भाव समर्पण शर्त पे आ। एक तो सतगुरु पर विश्वास का भाव होना चाहिए, समर्पण पूरी तरह से बिना किसी शर्त के समर्पण प्यारो। एक रूप दो दे रहे। इसी तरह से सतगुरु और सतपुरुष एक रूप और एक ही दे। साधक सतगुरु के साथ एक रूप दो दे, सतगुरु और सतपुरुष एक रूप हो जाते। वो दो दे नहीं होते, लेकिन साधक और सतगुरु एक रूप दो दे। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु इस संसार में प्यारो, पाप कर्मों से पार, सार सुरत शब्द में समाये तत्व जान। सतगुरु भी उसी में समाया है, सतपुरुष भी उसी में समाया। सतपुरुष दात पाते ही प्यारो, सतगुरु की महिमा हर ओर जान। ये दात जो ही सतपुरुष सतगुरु को देते हैं तो उसकी सारे संसार में अपने आप महिमा फैलती है। उसको वो खुद फैलाते हैं, ओंकार भगवान फैलाते हैं, देवी देव फैलाते हैं,
विश्वास भाव समर्पण शर्त साधक के लिए है। विश्वास भाव समर्पण शर्त प्यारो, एक रूप दो देह, फिर एक रूप हो जाओगे, देह दो होंगी लेकिन रूप एक होगा। ऐसी जब भावना तुम्हारे अंदर जगेगी तो प्यारी सत्संग जी फिर ही संसार सागर से पार हो सकते हो, और कोई तरीका नहीं। अब मैं पूर्ण तरह से आपके समक्ष काव्य ला रहा हूं। उस काव्य को समझना, वो मैंने लाया सतगुरु सतपुरुष और साधक क्या चीज है। तो कहता है मैं और मेरे में भेद, ये है इसका हेडिंग। जब निरंकार ओंकार रह जाते प्यार, जब निराकार ओंकार रह जाते प्यारो, एक तिनका भी बचा मत जाना। जब महाप्रलय की बात अभी नहीं करता, प्रलय ही होती है तो धरती खत्म हो जाती है। धरती खत्म हो जाती है, पानी ही पानी सब जगह रह जाता है। सूर्य चांद तारे अपनी जगह होते हैं, वो अपनी चमक दे रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह धरती एक गोला है, पानी भी ग्रेविटी की पुल से, वो भी चूंकि इसके ऊपर भी चांद सूरज और बाकी जो नक्षत्र हैं उनकी कशिश भी है, अपनी भी है, तो ये सारी कशिश जो है धरती की जो थी वो पानी में आ जाती। ये भी एक पूरा गोला बन जाता है पानी का। 200 फुट ऊंची जो है प्यारी सत्संग जी, इसकी लहरें चलती हैं तो पानी ही पानी हो जाता है। जब दोबारा निरंकार ब्रह्मा प्यारो, जब दोबारा निरंकार ब्रह्मा प्यारो, शुद्ध ब्रह्म है ये, एक तो ब्रह्म देवता है, ये शुद्ध ब्रह्म कहलाते हैं। सृष्टि का सृजन करते जान रहे, दोबारा सृष्टि का सृजन करते जान रहे, सुन से पैदा होती पवन प्यार। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि पूरे संसार में सिर्फ 5 तत्वों की ही भक्ति हो रही, किसी और की भक्ति नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, सभी 5 तत्व की भक्ति में लगे। और 5 से 5 तत्व हैं आए प्यार, और उसी का रचयिता आप भी एक तत्व प्यार। ओंकार भगवान ने रची, पोपदीप में वह छुपे बैठे रहे। जब पहले शुरू में उन्होंने धरती को बनाना था, बाकी नक्षत्र बनाए और फिर वो काफ़ी देर चुप रहे। उसके बाद उन्होंने जो था 5 तत्वों को लाया। उन 5 तत्वों को लाने में सबसे बड़ी ज़रूरत जो थी वो आदि शक्ति पहले ही ओंकार के साथ थी। सतपुरुष की बेटी हैं, ओंकार भगवान की पत्नी हैं, और धरती माँ कहलाती हैं। तो अभी बताऊंगा धरती माँ कैसे कहलाती हैं और कैसे गंगा जो है वो विष्णु जी के पाँव से बहती है। आज वो सारा राज आपके सामने रख रहा। तो प्यारी सत्संग जी, तब दोबारा निरंकार ब्रह्म प्यारो दोबारा सृष्टि की सृजना करी जान रही। सुन से पैदा होती पवन प्यारो। जो सुन तत्व है ये, इसी में ओंकार भगवान रहते हैं। सुन तत्व ही आप ओंकार भगवान ही जानो। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में। कहाँ पर सुन नहीं है वो जगह बताओ।
ऊपर जाओ नीचे जाओ, दाएं जाओ बाएं जाओ, प्यारी साध संग जी सुन ही हर ओर समाया, इसी में रहते ओंकार भगवान है। तो सुन तत्व जो है इसमें ओंकार भगवान है। आप साकार की भक्ति करो, निराकार की भक्ति करो, दोनों में यही मौजूद है, कोई फर्क नहीं। साकार करे या निरंकार करे, दोनों की भक्ति, चीजों की ले लो या उनको खुद ले लो, तत्व ले लो। तो आज यही बताने जा रहा हूं कि सारा संसार 5 तत्वों की भक्ति कर रहा है और 5 तत्व ही राज कर रहे हैं। सुन से पैदा होती पवन प्यारो। अब सुन जो है ओंकार भगवान से सबसे पहले जो उत्पन्न चीज होती है वो पवन, और पवन ही ब्रह्मा कहलाते हैं। तभी इनका सबसे बड़े बेटे, 3 बेटों में से शिव महेश्वर ब्रह्मा से ब्रह्मा बड़े, क्योंकि ये सबसे पहले वायु तत्व में उत्पन्न होते हैं। मैं जो भी प्रवचन कर रहा हूँ कहीं रेपिटेशन नहीं, नई चीज देने की चेष्टा कर रहा हूँ। रेपिटेशन वहां होगी जहां आपको कहीं डाउट है किसी जगह, तो वो चीज दूंगा। सुन से पैदा होती पवन प्यारो, तो ये ब्रह्मा है, तभी इनको कहा ओंकार से उत्पन्न हुए। आप देखा, सुन तत्व से आए हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं आदि शक्ति और ओंकार भगवान के ये बड़े बेटे। तो आए सुन से, कोई विषय विकार से नहीं आए। यह सत्संग जी ये बता रहा, कोई ये नहीं हुआ कि कोई विषय विकार में गए ओंकार भगवान और आदि शक्ति और उससे नहीं। सर यहाँ विषय विकार की कोई बात ही नहीं। सुन से पैदा होती पवन प्यारो, पवन से अग्नि का पैदा होना जाना। आपने देखा होगा जहाँ कहीं विष्णु भगवान बैठे हैं, उन्होंने पांव फैलाए हैं, तो उनके पांव से ज्योत निकल रही है, जैसे अग्नि बाहर उत्पन्न हो रही है। तो उनके पांव में चमक थी और उस चमक में अग्नि तत्व है। और साथ में ये भी बता दूं, गंगा कहा जाता है ना कि विष्णु के पांव से निकली, तो सच है वायु तत्व से जो है जल तत्व उत्पन्न होता है। सुन तत्व से वायु प्यारो, वायु से जल तत्व का आना जान रे। और समझते हैं, सुन तत्व से क्या चीज आई? वायु। वायु से क्या आई? अग्नि प्यार। अग्नि क्या बनी? ये सूर्य चांद तारे सारे, और ये सारे नक्षत्र विष्णु भगवान रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर 2 के बेटे ओंकार भगवान के हुए, ब्रह्मा के बाद विष्णु। लेकिन महत्वता सबसे ज्यादा हम किसकी देते हैं? विष्णु भगवान की देते हैं। क्यों? इसलिए देते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 21 लोगों में सूरज की महिमा सबसे ज्यादा है, और उसके साथ साथ धरतियों की भी महिमा है। जहां सूरज है वहां धरती भी है, और मैं आऊंगा उसकी बात भी करता हूं आपके साथ। इसलिए ये याद रखना कि जो चीजें ये गधा भाई दे रहा है, उन चीजों को कबीर साहब ने हिंट दिए हैं, मैं उनको पूरा कर रहा हूं। मैं उनको पूरे फैलाव से आपके सामने रख रहा हूं। और ये कोई मैं नहीं देता, सत्पुरुष देते।
सतगुरु सतपुरुष तद रूप प्यार, ताई से सब कुछ आता जान रे। मैं गायक नहीं था लेकिन उसने बना दिया। मैं भजन लिखने वाला कहाँ था, उसने लिखवा दिए। मैं ग्रंथ लिखने वाला कहाँ था, उसने लिखवा दिए। मैं हिंदी जानने वाला कहाँ था, उसने दे दी। प्यारे सत्संग जी, समर्पण करो, सब पाओ। मेरी संगत में एक दो ने उन्नति करी और बहुत ज्यादा मान में चले, इतने मान में चले गए कि उन्होंने कहा हमारे बिना तो आप ये संगत चल ही नहीं सकती। मैं उनको आज भी कहता हूं, प्यारो आप मेरे सतगुरु के पास चले जाओ, वहां से आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। फिर आप किसी और जगह जाना। ये मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि आपका अंदर का मान मैं संभाल नहीं सकता, मेरे पास वो ताकत नहीं। मैं तो सिर्फ समर्पण संभाल सकता हूं, किसी की ताकत नहीं। किसी की बड़ी अच्छी हिंदी है, मेरी तो है ही नहीं। किसी के पास वो कहता मेरा गला बड़ा अच्छा, मेरा तो है नहीं। मेरे पास जो कुछ है वो सतपुरुष का ही दिया और ओंकार भगवान का दिया। टिक्कियां बकवाई और कहा कि चलो ठीक है ये संगीत चला ले। सतपुरुष ने 5वीं क्लास में हिंदी दिला दी। मैंने कहा चले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं अपने 2 महारथियों को आज भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप प्यारों बड़ी जगह जाओ, जहां बड़ी संगत है, बड़ा मान है, बड़ा पूरे देश में फैला ही नहीं, विदेशों में भी जाओ। मेरे पास कुछ भी, मैं आपको क्या दे सकूंगा, कुछ भी। मेरे पास एक ही चीज है, मेरा समर्पण। वो भी मैंने आपके सामने बिल्कुल अपने आप को गधा भाई बना के रखा। पर उससे क्या हुआ, आप इतने आगे मान में निकल गए कि फिर मेरा जीना कठिन हो गया। मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया, मेरा बाहर चलना फिरना भी मुश्किल में चला गया। आपके पास इतने प्रश्न होते हैं, आपके पास इतना मान है कि आप जरा अंदर आप झांक के भी नहीं सकते। आपका मान कोई नहीं निकाल सकता। और मैं तो अब आपसे डरता हूं, आपसे बात करता हूं, सच बोलता हूं। मैं सच बोल रहा हूं, इस गद्दी पर बैठा हुआ मैं इन 2 महारथियों से बात करता हुआ डरता, डर लगता है। मैं ओंकार भगवान से नहीं डरता, देवी देवताओं से नहीं डरता, 5 तत्वों से नहीं डरता, 3 देवताओं से नहीं डरता, पर मैं इन 2 महारथियों से सच बोल रहा हूं। ये काव्य लिखा, इसको सामने रख के बोल रहा हूं, मैं इनसे बड़ा डरता। इसलिए मेरी प्यारी संगत जी, आप ही इनको समझाओ। इनके परिवारों से मुझे कोई वो ये जाने परिवार है, ये 2 चले जाए मेरे सतगुरु के पास। इनकी बड़ी, इन्होंने वहां कमिटमेंट करी हुई, और आप कमिटमेंट करी है तो मुझे क्यों आप दुखी करते जाओ। मैंने अब कहाँ जाना है, मेरी तो मौत भी यही है, जीवन भी है। मैंने तो सब कुछ सतपुरुष का बोल रहा हूं, मुझे क्यों निकेलना चाहते हो। अब मैं और कहाँ जाऊं, मैं तो उनका शिष्य हूं। मैं रोटी की लुकमा भी मुंह में डालता हूं तो पहला नाम उनका लेता हूं। मैं किसी जगह किसी भी पल अपने सतगुरु का ना निरादर करता हूं, ना किसी का टॉलरेट करता हूं।
मैंने यहां बैठा हूं, मैंने 2 संदेशे सतपुरुष के अपने सतगुरु की तरफ भेजे, मेरा कुछ भी नहीं उसमें लेना। मैंने बहुत बार कहा सतपुरुष जी मैं कैसे भेजूं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने तब, और मेरा कोई कहना, मैं आपसे इतना कहता हूं कि मैं अपने जीवन में जितनी मेरी होश है, मदहोशी में कोई बात निकली हो तो मैं नहीं जानता, जितनी मेरी होश है मैं पूर्ण सत्य बोलता। और मुझे कहना कि आप वहां संगत को लेके चलो, बाबा संगत की मर्जी है जाए, मैं कब रोका? मैं तो उनका शिष्य हूं, रहूंगा। शिष्य कब कहा मैंने? जाऊं क्या करने? जो कुछ उनके पास आशीर्वाद मुझे दिए वो मेरे पास, ये सारी दात सतपुरुष की आगे मुझे दी गई, उनके हुक्म से मैं ये चला रहा, मैं किसी और के हुक्म से नहीं चला। मेरे सतगुरु किसी और को देंगे गति, वो चलाए बड़ी खुशी से, मुझे सतपुरुष ने दी और मैं चला रहा। और मेरे को आप लोगों ने मजाक करके तो बातें करी, मेरा मौजू लेके मेरे से बातें करी, मेरे से ठट्ठा करके मेरे से बातें की। भाई मैं उनका हूं, प्यारा हूं, उनका शिष्य हूं, और तुम बहाना ढूंढ के क्यों जाना चाहते हो? सीधे चले जाओ। मैंने कब कहा मैं उनका शिष्य नहीं? किस जगह कहा कि मैं उनका शिष्य नहीं? लेकिन रहा सवाल गद्दी का, मेरे शब्द में सतपुरुष का वास है। आज बात खोलने लगा, मेरे 2 शब्द सार और सुरत शब्द में सतपुरुष का वास है, और ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जिसके शब्द में सतपुरुष का वास हो। सिर्फ ये गधा भाई जो शब्द देता है पूरे संसार को, आए कोई ना, मैं तो ड्यूटी पूरी दे रहा हूं। 1000 सत्संग पहले दिया, जो हार्ड डिस्क में है वो 3-3 घंटे के सत्संग, और अब दे रहा हूं ये 1056 सत्संग इस समय दे रहा हूं। तो मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तुम बड़े प्यारे मेरे काम भी कर रहे हो, मेरा मैं नहीं कहता नहीं करता, लेकिन मैं पोजीशन क्लियर करना चाहता हूं सारी संगत के सामने। आप जब चाहो, जिस समय चाहो, बड़ी खुशी से मेरे सतगुरु के शिष्य बन सकते हो, और मुझे खुशी हो। लेकिन बनने के फौरन बाद आप मेरे दोनों शब्दों का त्याग कर दो, फिर इनका सिमरन नहीं कर सकते। मैं सतगुरु से मिला, अगर वो कह देते मुझे कि मेरे शब्द का तुम आज से त्याग कर दो, मैं त्याग कर देता, लेकिन मैं उनके शब्द का भी सिमरन करता, सतगुरु के शब्दों का बोध करता हूं, उनका कभी कभार करता हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उनके शब्द में सतपुरुष का वास नहीं। वहां केवल सतगुरु और सतगुरु, सतपुरुष के नहीं। मेरे शब्द में सतपुरुष ही सतपुरुष, सतपुरुष के साथ सतगुरु, ये अंतर आपको बता दें। इसलिए मैं ये भी कह दूं कि मैं इन 2 साधकों से कभी बात कर पाऊंगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, पर अभी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि मैं इनसे आप कभी कोई बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने वो कुछ किया जिसका परिणाम इस संसार में मुझे नहीं मिलता। एक सामान
चुप है, लेकिन दूसरे साहबान बड़े मचले हुए। मचल के काम नहीं चलता साहब, समर्पण से चलता। समर्पण लाओ, पुरानी दादागिरी छोड़ो, अपने अंदर सिमरन का भाव लाओ। और आगे जाना है तो विषय विकार छोड़ दो। मैं आज भी आपको बोलता हूं, जिस समय ओंकार भगवान को मैंने अपना सतगुरु बनाया, उसी दिन से मैंने विषय विकार छोड़ दिया। और मेरी विषय विकार की निशानी है, मेरी बॉडी से वीर्य की एक बूंद भी बाहर नहीं जाती, कभी नहीं जाती। सब कुछ मेरी बॉडी में अमलगमेट हो जाता है। ऐसा सतपुरुष ने मेरी बॉडी को बना दिया। इसलिए सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, सुबह ही बिस्तर छोड़ देता हूं और योगा, काम, ध्यान में जुट जाता हूं। मैंने अब आखिरी बात अपने इन 2 महारथियों को सुनाई। मैं नहीं जानता कि मैं कभी आपको बुलाऊंगा। आप किसी भी ग्रुप में होंगे, अगर मैं वहां खड़ा हूं तो मैं आपसे बात, किसी से भी उस समय मैं बात नहीं करूं, खामोश खड़ा। इसलिए नहीं कि मुझे कोई इनसे द्वेष नहीं, इसलिए कि ये कभी बदल नहीं पा रहे। इनके अंदर मान की इतनी बदबू या खुशबू, जिसको ये खुशबू कहते हैं, वो क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन ये एक मैंने कहा कि थोड़े शांत है पूर्ण तरह से और काम कर रहे, लेकिन दूसरे शांत नहीं। उनको यही कहूंगा, क्योंकि वो ज्यादा इस चीज पर अड़े हैं कि मुझे उधर जाना है, तो भाई जाओ। मैंने तो बहुत पहले भी कहा था जाओ, लेकिन इस संगत को दुखी मत करो। और तुम्हें ये फौरन ले लें, घबराने की कोई बात। मेरा ये सत्संग उनको सुनाना हो तो मैं फौरन ले लें। ये सत्संग सफिशिएंट है तुम्हारा प्रूफ कि तुम वहां जा सकते। तो आइए 5 तत्व पे चल रहे थे। 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जी तुम भी 5 तत्व के हो। ओंकार भगवान, तुम जरा सोचो तुम क्या हो। तुम्हें आज वो बताने जा रहा हूं। तुम ज्ञान ढूंढते हो, ज्ञान किताबों में नहीं आता, ज्ञान पूर्ण संतों से मिलता है। तुम इतने बड़े हो कि जिसका पैरेलल टू ओंकार भगवान से भी आगे। ओंकार भगवान में 5 तत्व हैं। हर मनुष्य में 5 तत्व है। मनुष्य, कीड़े पतंगों की बात वो मैंने बोली, कोई 1 तत्व का है, कोई 2 तत्व का है, कोई 3 तत्व का है, कोई 4 तत्व, लेकिन मनुष्य पूरा 5 तत्व का। 5 तत्व पूरे के पूरे ओंकार भगवान के गुण हैं एक इंसान में। डिट्टो कॉपी ऑफ ओंकार भगवान। दूसरा बताता हूं, आज शक्ति मां 5वां तत्व है धरती, जिसमें जो डालो वो उगेगा, जो डालोगे उगेगा, क्योंकि धरती मां है। तो आज शक्ति को भी हम धरती मां कहते हैं। ये 5वां तत्व है आज शक्ति, और बड़ी सहनशीलता है आज शक्ति, बहुत ज्यादा सहनशीलता है। यही चीज मीरा ने अपने में उत्पन्न करी। उसकी भक्ति का सबसे बड़ा राज है सहनशीलता।
उसको जो किसी ने कहा करी उसने अपनी, सुनी सबकी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आज आखिरी बार यह संदेश भेजा है अपने साधक को। बदलाव है तो ठहरो, बदलाव नहीं तो 1 मिनट की देरी मत अब लगाओ। और वहां खूब मेरी शिकायतें करो, कोई डरने की बात नहीं, खूब करना। मैं जो हूं मैंने जो पाना था पा लिया, उसको तुम घटा नहीं सकते। क्यों कि जहां मैंने तुम जैसे लोगों के साथ चला 12 साल थोड़े नहीं होते। तुम लोगों से मैं चला, ये सबसे बड़ी बात है। आप 12 साल कहीं और जाकर काटो तो सुंदर रहे, फिर तुम्हें फर्क पता लगे। उससे पहले कभी फर्क नहीं पता लगता। इसलिए मेरा यही कहना है, मैं बात शायद कभी ना कर पाऊं, उस समय आप गलानी में ना मत जाना। बात इस चीज की नहीं, मैं उनसे डरता हूं, मुझे डर लग गया वह बड़ा। मैं डराना नहीं चाहता इन 2 महारथियों को, इनसे डर गया हूं। और अब अंदर से ही किसी को दीक्षा देने की चाह भी खत्म हो गई। कोई बड़ा जिज्ञासु होगा तो उसको दीक्षा दे। इस चीज से भी मैं कतराता। हाँ, अगर इसके बाद मुझे कोई और शरीर मिलेगा सत्पुरुष के द्वारा, किसी और शरीर में, वहां मैं खूब काम करूंगा। वहां मैं पहला ही बंदा जो चुनूंगा उसको देख के चुनूंगा, जो दूसरा चुनूंगा उसको भी देख के चुनूंगा, परख के। यहां मैंने परख कहीं नहीं की, ले रख, वहां मैं परख करके रखूंगा, चाहे अकेला ही रहूंगा, कोई परेशानी नहीं। 51.5 साल तो मैंने अकेले ही भक्ति करी, कौन था मेरे साथ? कोई भी नहीं था। ये तो 5 महीने अपने सतगुरु के यहाँ वहां गया, सतपुरुष ने ही भेजा, मैं थोड़ा गया। मुझे सतपुरुष ने भेजा तो मैं गया। वो सारी कहानियां मैंने दी हैं और किताबों में भी वो। इन्होंने बेसिकली मेरी कमजोर हिंदी का बड़ा लाभ उठाया, उसका बड़ा मजाक है। तो मैंने तो बोला, लेकिन इन्होंने मेरे ग्रंथों में तब्दीली करनी शुरू करी, जो एक साबान। फिर मैंने वो सारा ग्रंथ दोबारा ठीक किया। ये नहीं है लिखाता मुझे कोई और है, मैं कहाँ लिखने आ रहा हूं, तुम उसके ऊपर फिर लिखने बैठ जाओ, तो इससे बड़ा मान और क्या करोगे? तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। पूरा ग्रंथ मैंने दोबारा लिखा, मैक्सिमम जो बदला था इन साबान, पर मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। ये यहां पर मेरे पास आकर बैठे भी तब भी एक शब्द नहीं कहा। पर आप इनकी हरकतें बढ़ती चली गई। अब सीमा होती है हर चीज की। Everything has got its limit. When a man tries to surpass that very limit, vicious result comes out. ये इंग्लिश में कहा गया। Everything has got its limit. And when a man surpasses that very limit, vicious result comes out. फिर अच्छे नतीजे नहीं होते उसके। हाँ, उसके बाद उस घटना के बाद इन्होंने कोई बुरी बात नहीं की, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूं कि इसके बाद कोई और मौका नहीं मिला। अगर इसके बाद कोई घटना हुई तो मैं सतपुरुष को कहूंगा, मुझे हुक्म दो, उनसे पूछ लूंगा। मैं पूछने का मेरा ढंग, फिर मैं निकाल दूं।
उनके पूछने के बाद, क्योंकि वो निकाले, मैं नहीं निकालता। बदलने का आखिरी मौका दे दिया। अंदर से बदलना, बाहर से बदलना नहीं। अंदर तेरे अपने रहते, बाहर तेरे सपने। तो मैंने आखिरी सत्संग में कुछ बोला है और इसको वो ध्यान से, मैंने एक के लिए अब ज्यादा बोला, दूसरे को नहीं। एक के लिए जिन्होंने मेरे साथ किए, तो दोनों ने बड़े मजाक है मेरे साथ, बहुत ज्यादा बड़े भयानक, लेकिन सतगुरु खा और पी जाते हैं। लेकिन अब यही कहना है कि अगर बदले हो तो ठहरो, नहीं बदले तो 1 मिनट की अब देरी मत लगाओ और चले जाओ। किसी के शिष्य बनो ना बनो, सीधा कैप्टन साहब को बोल दो अब हम नहीं चलते, बात खत्म। अब सारा काम संगत का कैप्टन साहब के हाथ में दिया है और उसके ऊपर रजनी प्रेसिडेंट रखी। मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। मैं कहीं बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं किसी से बात नहीं अब सीधी यहाँ सत्संग में करता हूँ। इंडिविजुअल बात करने का कोई नहीं। हाँ, मैं इतना कहता हूँ, लेडी से बात करना बुरा नहीं, लेकिन जेंट इस समय संसार में बड़ा कठिन है उनसे चलना। जेंटों से चलना बहुत कठिन है। मेरा ही नहीं कठिन है, मैं कहता हूँ पूरे संसार में कठिन। उनको भी और जगहों से कठिनाई होगी, ये नहीं बात। अगर उनको मेरे से कठिनाई हुई, मेरे को उनसे हुई, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। मेरे से कठिनाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई चीज मैं कहता हूं, उसके ऊपर चलना ना चलना मेरे पास जमा है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप प्रॉपर चैनल पर बात कर सकते हो उसके बारे में, डायरेक्ट मेरे से बात नहीं कर सकते। मेरी सत्ता इस समय, फिर बोल रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में ये कह सकता हूं कि कोई भी सत्पुरुष से नहीं मिला इस गधे भाई के बिना। और मुझसे पूछते तुम कितनी बार मिले, गिनती से बाहर। तुम कितनी बार निजाम गए, गिनती से बाहर। तुमने कितना कुछ लिखा, गिनती से बाहर। तुमने कितने भजन लिखे, 300 से ऊपर। लेकिन ये बताऊं, लिखाने वाला वही था, सतपुरुष। मैंने एक भी नहीं लिखा। गाने वाला वो था, मैंने एक नहीं गाया। सब काम सतपुरुष करता है, पर उसको 5 तत्व चाहिए बोलने के लिए। उन्होंने मेरे को 5 तत्व का पुतरा चुना और वहां से वो बोल रहे। इसलिए मैं कहीं हूं ही नहीं, तो मुझे आप क्या कहते हो, कहाँ जाऊं? आप सतपुरुष को कहो वहां जाओ, वो जाएंगे, मैंने कहाँ जाना? मैं तो एक मोम हूं, जिधर वो मोड़ेंगे मैं उधर चलूंगा। वो मुझे आज कहेंगे जा, दोबारा वहां जा, तब भी चला जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? पर जिसको कहना है उसको कहने दो ना। तुम किस चीज की पूड़िया हो? जिसके पास मेरी डोरी है उसको कहने दो। जब कहेंगे मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मेरे को झुकने में कोई देरी नहीं। मैं झुक के यहां पहुंचा हूं। 40 साल एक जगह झुका रहा, 10 साल एक जगह झुका रहा, 1.5 साल ओंकार भगवान के पास झुका रहा, 5 महीने अपने सतगुरु के पास रहा। और आप भी झुकाऊं, कहाँ मैं, मेरे पास मान है। 2 संदेश सतपुरुष के, मेरे नहीं।
मैंने नहीं अपने संदेश दिए, सतपुरुष के उन्होंने दिए, वो जाने। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने कहा विष्णु भगवान जो है अग्नि तत्व, वायु से अग्नि तत्व है आता, अग्नि से जल जान, और अग्नि से विष्णु के, तभी का ना विष्णु के पांव से गंगा बहती, सारा पानी ही विष्णु जी से आता है, गंगा की क्या बात। अग्नि तत्व जो है, जलाओ कोई चीज, देखो वहां से पानी निकलता है, कागज जलाओ वो पानी छोड़ता है, कोई लकड़ी जलाओ पानी छोड़ती, अग्नि से जल तत्व आता है। और जल तत्व कौन है, देख लो शिव जी के, जहां जल है वहां शिव जी का जो है शिवलिंग, जहां कहीं भी निगाह डालो और आप देखो जल और जलपत्री उनको चढ़ाई जाती है। तीसरी आंख उन्हें बनाया जाता है। सुन आप ओंकार भगवान, वायु ब्रह्मा, अग्नि विष्णु, जल शिव जी, और जल के बाद धरती आदिशक्ति, पांच ने सारी सृष्टियां रची, पांच तत्व, पांच ने मिलकर काम किया। सबका समर्पण उस ओंकार भगवान की तरफ है जहां से सब निकले, लेकिन ओंकार भगवान भी सुन तत्व सतपुरुष ने दिया, सतपुरुष ने सुन तत्व दिया ओंकार भगवान। और सुन तत्व काला है, और आपको बताऊं ओंकार भगवान भी जो पहला दर्शन देते हैं बड़े सुंदर, महिमा ही वर्णन नहीं की जाती ओंकार भगवान की, इतने सुंदर है, उन जैसा सुंदर कोई भी सृष्टि में नहीं। प्यारी सत्संग जी, उस रूप में भी मैंने इस गधे भाई ने दर्शन किए उनके, और वो दर्शन जब करे प्रणाम किया, पहचानता हूँगा पहले भी करे होंगे शास्त्र सार में, तभी तो दोबारा दर्शन दिए। और जब मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया तो पीछे सतपुरुष भी खड़े थे सतगुरु के रूप में, इसलिए मेरे सतगुरु की महिमा छोटी नहीं है। मुझे भेजा मेरे सतगुरु के पास सतपुरुष ने, और उन्होंने ही मेरे को गद्दी भी दी। ये तो उनसे शिकायत करो, मुझे क्या कहते। मैंने थोड़ा गद्दी दी पाई, दो शब्द उन्होंने दिए मुझे, पहले शब्द में मैंने कुछ नहीं कहना माना, चुप्पी से मैं चलता रहा। दूसरे शब्द के बाद मेरा ओंकार भगवान से नाता टूट गया। फिर उन्होंने अपने दर्शन देने बंद किए, उनके 5 रंग के सूरज नमा के दर्शन किए थे, येलो कलर के सूरज के करे थे, ब्लू कलर के करे थे, व्हाइट कलर के करे थे, 5 कलर का सूरज, 7 कलर नहीं है, 2 इंटरफेरेंस है, 5 तत्व 5 कलर है, 5 जो हमारे तत्व उनके 5 ही कलर है। जो ब्लैक करता है वो शून्य तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। जो आज मैंने आपको दिया बिल्कुल न्यू है संसार के लिए। और आप देख लो, शिव जी की भक्ति करो तो भी किसकी भक्ति है? तत्व की, क्योंकि शिव जी जल तत्व। आज शक्ति की भक्ति करो तो धरती माँ की भक्ति करें। आप जरा देखो, जल चढ़ाओ जल प्रति तो किस तत्व को जल तत्व की भक्ति करें। आप सूरज को अर्घ देते हो, रोशनी देते हो तो विष्णु जी की भक्ति हो गई। सुन तत्व अंदर सुन बनाते हो
तो शुद्ध तत्व को अंदर लाते हो तो ओंकार की भक्ति होगी, तुम्हारे अंदर फौरन शून्य बन जाता है। ध्यान में जाओ, शून्य बन जाएगा। इसलिए तुम मत कहो मैं कुछ बोलता हूं, मेरा सतपुरुष बोलता है और बड़ा प्यारा बोलता है। ये जो मेरे दोनों साथी हैं, इनको मैंने सदा अपने दो बाजू समझा। सच करो, इनके बिना मैं कोई काम नहीं करता था, लेकिन इन्होंने मुझे बड़ी पीड़ा दी, जबरदस्त पीड़ा दी। इतना तो कोई अपनी टॉयलेट को भी बुरा नहीं कहता जितना इन्होंने मुझे बुरा बनाया। जो तुम सारा कुछ खा के टॉयलेट बाहर छोड़ते हो ना, उससे भी मुझे इन्होंने हीन समझा, जो बातें इन्होंने मेरे से की। अब किसी को दीक्षा देने की मेरे अंदर की भावनाएं खत्म होगी, मर गई, भावना ही नहीं रही। मैं किसी को दीक्षा दूं, क्या दूं इस संसार को दीक्षा? ये संसार कुछ सीखना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, पाना भी नहीं चाहता। बस ये जैसे आज सत्संग दिया, ये दो आदमी सबसे पहले ये ग्रहण करेंगे, फटाफट याद करेंगे, गोटा मार, औरों की बात ही छोड़। फिर ये पंडित बनने की चेष्टा में रहते हैं हर समय, ज्ञानी पंडित भाई। अरे बाबा, मीरा ने जो एक ही लाइन कही ना, अंदर से मैं गाती रहती, ढोल बजाती हर ओर रे, वही आकर दोनों काम है करता। मैं कहाँ गाती और ढोल बजाती रे? इसी तरह मैं कुछ नहीं बोलता, मेरा सतपुरुष ही बोलता है। मैंने ये जरूर कहा था, मैं अब इस विषय में नहीं बोलूंगा, लेकिन बिहेवियर ना बदले किसी का तो बोलना पड़ जाता है ना। तुम दूर से दूर भी चले जाओ तो मेरे पास ही होते हो, दूर कहां होते हो, देख लेता हूं। मैंने कहा ना, एक बदलने की तरफ चल पड़ा, दूसरा भी सोच रहा है। तो सोचना क्या होता है? ज्यादा सोचो मत, वो तो मन है। छलांग लगा दो किधर जाना है, बस बात बन जाती है। जब पानी पानी हो जाएगा, सब लोग पानी में छलांग लगा देंगे, फिर कोई नहीं डरेगा मौत से, सब लगाएंगे छलांग। क्यों? छलांग ना लगाओ तो भी पानी ने ले जाना है, लगाओ तो भी पानी ने ले जाना है। पानी सब धरती को खत्म करेगा, गोला बन जाएगा। इसीलिए इसे प्रलय कहते हैं। धरती का मिटना कई बार होता, महाप्रलय बहुत लेट होती है, उसका भी समय बताऊंगा आने पर। महाप्रलय बहुत लेट होती, क्योंकि बड़ा लंबा काम हो जाता है। फिर सब चीजें उसी तरह बनाना, उनका सारा। ओंकार भगवान को पास बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और सबसे बड़े तो सतपुरुष साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये सब कुछ ओंकार भगवान को दिया। और इसलिए मैं कहाँ गाने वाला था, उन्होंने मेरे से एक भजन नहीं लिखा जा सकता, और 300 से भी ज्यादा भजन मेरे, और बड़े लंबे। अब मैं थोड़ा भजन पर चलूंगा। ये बातें आपसे मैंने बड़ी करी, अब थोड़ा भजन की तरफ चलना चाहता हूं, क्योंकि ये भजन मैं गाता नहीं, मेरा सतपुरुष गाता है, और मेरे वाणी से वो गुनगुनाते हैं। वाणी तो उन्हीं की है,
पांच तत्व से चीज बाहर आएगी। मेरे पांच तत्व है वाणी होने की। इसलिए प्यारी सत्संग जी सिमरन करे ले सुरति जना। ये अंदर से गाया जाता है, बाहर से नहीं गाया जाता। मैं गायक नहीं हूँ, पर अंदर से वही लिखवाते हैं और वही गाते हैं। सिमरन करे ले सुरति जना, तेरी बीती जाती उम्र सार नाम बिना। सिमरन करे ले सुरति जना, बिन दीन खीर बिन धरती मेघ बिना। जल की बात हुई है, कुआं पानी के बिना, देनु गाय दूध के बिना, धरती बारिश के बिना कैसे रह पाएंगे? कैसे उन्हें ये शब्द दिया जा सकता है? वही बात की, पनीर बिन देनु खीर बिन धरती मेघ बिना। जैसे तरवर फल बिन फल बिन हीना, वैसे प्राणी सार नाम बिना। वैसे प्राणी सार नाम बिना। ये है हालत आपकी। इस शब्द के बिना सारा जग अंधा, सबको लगा है पिटवा का धंधा। इसलिए जो शब्द नहीं पाता वो तरवर पेड़ की तरह जैसे फल नहीं लगता। सिमरन करे ले सुरति जना, सिमरन करे ले सुरति जना। काम क्रोध मद लोभ निहारो, काम क्रोध मद लोभ निहारो। इस जग में सुरति बिन कुछ ना। के दास सुन मेरे साया, के दास सुन मेरे साया। इस जग में सतगुरु बिन कोई ना अपना। इस जग में सतगुरु बिन कोई नहीं अपना। के दास सुन मेरे साहिबा, के दास सुन मेरे साहिबा। इस जग में सतगुरु बिन कोई नाही अपना। सिमरन करे ले सुरति जना,
उमर सार नाम बिना सिमरन करे सुरति जना दे नैन बिन चंद्रन बिन सुरति सार नाम बिना दे नैन बिन चंद्रन बिन सुरत सार नाम बिना जैसे ज्ञानी ज्ञान बिन हीना जैसे ज्ञानी ज्ञान विहीना तैसे प्राणी सार नाम बिना तैसे प्राणी सार नाम बिना सिमरन करे सुरति जना तेरी बीती जाती उम्र सतनाम बिना सिमरन करे सुरति जना सिमरन करे सुरति जना दे आँख बिन आंखों के बिना इस देह का कोई मूल न प्यारो इसलिए सबसे भयानक जीवन एक अंधे का है और सारा संसार ही अंधा सब संसार अंधा प्यारो बिन सार शब्द जो भी संसार में है उसे अंधा जान ले अभी उसी की महिमा बताई नहीं अरे 5 तत्व होकर भी तुम अंधे हो ओंकार भगवान से लेके आदि शक्ति तक तुम सब पूर्ण हो इस तन में फिर भी अधूरे हो इसलिए कहा ओंकार भगवान अधूरे हैं आदि शक्ति अधूरी है विष्णु जी अधूरे हैं शिव जी अधूरे हैं ब्रह्मा जी अधूरे सबसे बड़े भाई वायु तत्व इसलिए प्यारी सत्संग जी आपको जो देता हूं वो सतपुरुष देते मैं कहां दे सकता हूं दे आंख बिन मदगज दात बिन सुरत सबद बिना दे आंख बिन मदगज दात बिन सुरत सबद बिना जैसे धरती पवन में ही ना जैसे धरती पवन में ही ना वैसे प्राणी सार नाम बिना वैसे प्राणी सार नाम बिना आंखों के बिना सार नाम सूरत नाम आंखें हैं आत्मा की तुम अंधे हो तभी इस दात को पाना नहीं चाहते तो अंधे हो फिर कहां जाऊंगा फिर लोग पहले पहचानने में लग जाएं 12 साल तो मुझे हो गए ये दात पाए हुए और तुम लोग नहीं जागे जरा सोचो तुम क्या भक्ति कर रहे हो जरा सोच लो सारे के सारे धर्म किधर जा रहे हैं कोई मुख से बोल रहा है कोई आंख से देख के बोल रहा है कोई कान से सुन के बोल रहा है
कोई त्वचा से स्पर्श से बोल रहे 5 तत्व से। एक तत्व के आने से बात नहीं बनती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, पर दांतों की बड़ी महिमा है हाथी की। बंदे की महिमा आंख से, हाथी की महिमा दांत से, और सुरती की महिमा वैनाम शब्द से। उसको चेतन बनाओ, मत इन झगड़ों में पड़ो कौन बड़ा कौन छोटा। अपना अपना काम करने दो, तुम साधक बन के जीने की चेष्टा करो। नेता बनने की चेष्टा यहां मत करो। नेता बनना तो जाओ किसी पार्टी में शामिल हो जाओ। यहां नेतागिरी नहीं चलती, यहां समर्पण चलता है। यहां समर्पण का बोलबाला है, यहां नेतागिरी का कुछ लेन देन नहीं। देनैन बिन चंद्रैन बिन सुरत सबद बिना। जैसे ज्ञानी ज्ञान विहीना। ज्ञानी बनना है तो ठीक है, तो मेरे पास ज्ञानियों की जगह नहीं है साहब जी। ज्ञानी भी किसी पंडित का साथ करो और जाओ ब्याह शादियां कराओ। जैसे ज्ञानी ज्ञान विहीना, तैसे प्राणी सार नाम बिनो। तैसे प्राणी सुरत नाम बिनो। सिमरन करे ले सुरती जना। तेरी बीती जाती उम्र सार नाम बिना। सिमरन करे ले सुरती जना। तुम सुरती हो, आत्मा हो, ये तन नहीं हो 5 तत्व। तुम पूरे ओंकार भगवान हो तत्वों से भी, और अंदर सुरती सतपुरुष की इतने अमीर होके भी नहीं जागना चाहते। फिर तुमसे बड़ा कंगाल कौन होगा इस धरती पर। दे प्राण बिन पोपवास बिन पंछी पंख बिना। प्राण बिन उपवास बिन। वो फूल क्या, कागज के फूल कहाँ खुशबू देते हैं। तुम जितना मर्जी उन्हें रंग दे दो, जो खिला है मालिक की कृपा से वही खुशबू देगा। और प्राण तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। ये आखिरी दया देख, प्राण सब कुछ है। और ये कहाँ मैं लिख सकता था और गा सकता था, मेरे सतपुरुष ने लिखे वही गाते हैं, मैं कहीं नहीं गाता। इसलिए मेरे से कंपेयर ना करो। वो गाता है, वो सुनाता है, ना सुनो। आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो। कौन कहता है? किसी ने तुम्हें रोका है कान बंद करने के लिए? किसने रोका है आंख बंद करने के लिए? कर लो। मैं नहीं तुम्हें कहूंगा सुनो मेरे सत्संग, कभी नहीं कहूंगा। मैं बाकी संगत को जब बेचारे समर्पण करके बैठे उनके लिए सत्संग देता हूं। तुम दो के लिए क्या सत्संग देना? मैं तुम तो आगे ही महारथी हो। पर एक सावन बदलते जा रहे हैं सुंदर, दूसरे भी बदलने की तरफ चलेंगे। समय लगे, समय बड़ा बलवान। दे प्राण बिन पोपवास बिन पंछी पंख बिना। जैसे सतलोक सैब वहीनो।
सतलोक साहिब महीना वैसे प्राणी सार नाम बिना तैसे प्राणी सुरत नाम बिना दे प्राण बिन प्राणी ना हो तो मैं ये जो बोल रहा हूं कैसे बोलता। इस देह की कोई वैल्यू नहीं पांच तत्व की जहां पर प्राण नहीं। प्राणों की महिमा जानू। पांच तत्व तो बाहर भी हैं, तेरे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इनकी महिमा तभी है जब तुम्हारे अंदर प्राण है। और तुम कितने बड़े देवी देवता जिनकी पूजा करते हो एक एक तत्व में है और तुम पांच तत्व ही नहीं, तुम पूर्ण प्राण हो, सुरति और निरति के मालिक हो और भागे दौड़ रहे हो सर मत्थे टेकने। तभी का सतगुरु की पूजा की सबकी पूजा होए। सतगुरु को एक प्रणाम करने से सबकी पूजा हो जाती है और तुम नुक्स निकालने में लग पड़े, छोटा और बड़ा करने में लग पड़े। मैंने ये कहा और तुम मुझे डायरेक्शन देने में लग पड़े। तुम्हें रहने दो, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं अपने वक्त पर हर चीज करता हूं। जो करा वो भी अच्छा, जो नहीं करा वो भी अच्छा, जो करूंगा। तुम्हें क्या चट्टी पड़ी हुई है बाबा। तुम कब से मेरे मास्टर बन गए, मेरे सतगुरु बन गए, मेरे सतपुरुष बन गए। पहले साधक तो बनना सीखो, फिर कुछ बनना। एक झलक तो पाके देखो, देखो उस रजनी की तरफ। एक रात पूर्ण सतपुरुष का लबादा ओढ़ा, एक रात सतगुरु के दर्शन पाने की तड़प में कई कई बार सतगुरु के दर्शन पाए। ऐसे क्यों नहीं बनना चाहते? क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम लोग तो उससे आगे थे, वो सब फेंक दिया, गवा दिया ना। जिस तरह से तुम वीरे को फेंक देते हो जिसकी कीमत ही नहीं डाली जा सकती, इसी तरह तुमने ये भी फेंक दिया। मेरे सामने वीरे की एक बूंद की इतनी कीमत है जिसका कोई परवाह नहीं। और तुम मुझे गृहस्थी कहते हो। आओ श्रावका जी से कोई बात करके अपनी बीवियों को भेजो उनके पास कि कभी मैंने उनके दुपट्टे को भी हाथ लगाया। तुम विकार की बातें करते हो। विकारी को सब विकारी नजर आते हैं। मुझ में विकार आता, मैं उसी समय गद्दी छोड़ देता। मैं वो हूं इस धरती पर। अब पूछो उस रजनी ने कितनी उन्नति कर ली भक्ति में समर्पण करके। ये बीमारी नहीं है उसको, ये उसका दर्शन पाने का, भक्ति में जाने का उसको समय मिला। तुम क्या जानते? तुम्हें मिला, तुम मान में चले गए, समर्पण छोड़ दिया, आगे बढ़ने में लग पड़े। एक सुना रहा है ये आपसे बड़े, और जो जिसके लिए बड़े करें वो साथ सुन रहे, कुछ नहीं बोल रहे। एक कह रहा है मैं आपको बड़ा तो नहीं, मैं इनको बड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके पैरेलल कह रहा और उनके सामने कह रहे। देखना साधक, ये साधकपन है। सुनने वाला भी, जिसको सुनाया जा रहा है वो भी, जो बोल रहा है वो भी, और मैं कुछ ना बोला। आज बताओ कहां गए हो तुम? चलाओ अपनी गद्दियां, कौन रोकता है तुमको? किसने पकड़ा तुमको?
तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास मकान है, दौलत है, अपनी अपनी गद्दी चलाओ, दोनों चलाते। क्या जरूरत पड़ी थी इस गधे भाई को जो आपके बराबर छोटा पूछा? अब कह दिया छोटा, पहला लफ्ज कहा। आपको छोटा तो कह नहीं सकता, बराबर कह सकता हूं। इनको बड़ा मैं कह नहीं सकता, आपके बराबर कह सकता हूं। देखा, बड़ा तो कह दिया, अब पीछे क्या बचा था? ऐसी दशा में फिर कोई कहे हम साधक हैं, और दूसरा कहे चलो भाई कब लेके जाना है पूरी संगत को सतगुरु के पास? भाई मैं तो उनका शिष्य हूं, तुम जाओ, जिसने जाना है, जो तुम्हारे साथ जाता है जाओ, मैंने कब रोका? अरे मैं अकेला सफिशिएंट हूं, इतना लिख दिया सफिशिएंट है मेरे लिए। और बड़े समय के बाद याद दिलाया, जब आप आगे बढ़ते बढ़ते चले गए, फिर तो बोलना पड़ता है ना। तुमने अपना लक्ष्य नहीं बदला, अपना लक्ष्य नहीं बदला, ढंग नहीं बदला, साधक कहां से थे तुम में? तुम अंदर से ये देखो, तुम कभी मेरे साधक थे? अब तिल में लाने से क्या बात बनती? मैं सतगुरु का हूं, तुम जाओ बन जाओ, कौन रोकता है? किसको रोका मैंने? पूरी संगत ले जाओ, जो तुम्हारे साथ जाना चाहती जाए, एक बार भी नहीं रोकूंगा किसी को। लेकिन एक ही बात है, आज के सत्संग के बाद बदलना है तो बिल्कुल, रहना है तो बदलो, नहीं तो फौरन चले जाओ, एक सेकंड की देरी ना आप लगाओ। और यही सत्संग वहां मेरा सुना, और तुमको फटाफट रख लेंगे शिष्य, क्योंकि उनको पता है ये बड़े अच्छे नेतागण, ये बड़े अच्छे गाते, ये बड़ा अच्छा हिंदी लिखते हैं। मैं तो नहीं अच्छी लिखा, अभी भी मेरी में मिस्टेक्स है, मैं खुद कहता हूं। मैंने कब नहीं कहा मेरे में कमी है, मैं तो कमियों से लदा। जिसको अच्छा लगे अपना लो, जिसको बुरा लगे वो आगे जाओ। आखिरी बार अब मैंने वार्निंग दी है, इसके बाद रहना है पूर्ण समर्पण से रहना, जाना है 1 मिनट की अब देरी मत लगाना। लेकिन ओदा कोई यहां नहीं मिलने वाला, कोई आगे तुम्हें लाने वाला नहीं है, अब पीछे चलना पड़ेगा। आगे बहुत साल काट दी। ओशो जी ने एक बात बड़ी लिखी, बड़ी सुंदर। ओशो जी कहते हैं ये जो आगे काम करने वाले होते हैं इनको बदलते रहना चाहिए, इनको एक जगह पर स्थिर रखोगे तो ये मान में आ ही जाते। बदलो। हमारे उस चिल्ड्रन होम में भी यही फिलॉसफी थी, बदलो। लेकिन मुझे नहीं बदला गया तो आज मैं देखो कहां पहुंच गया। इन जनरल मुझे वहां खुदे लाइन लगाया गया था, लेकिन उस खुदे लाइन में मैंने जो पाया वो आज कोई नहीं पा सका। आज मैंने वो पाया, सेवा मेरे जिम्मे थी। जो गेस्ट आता है उसके बिस्तर का इंतजाम भी मैंने करना है, उसके चारपाई का भी इंतजाम मैंने करना है, उसका कमरा भी साफ मैंने करना है, उसके पर्दे शर्दे जो है लगाने हैं तो वो मैंने लगाने हैं, रोटी लानी है तो मैंने लानी है, रोटी खाना खा चुके तो बर्तन मैंने साफ करने हैं। प्यारी सत्संग जी, वो 5 दिन रहता है तो 5 दिन सेवा। इवन जो वहाँ शुरू में ऑफिसर कोई आता है, उसकी अपॉइंटमेंट होती तो उसको भी पहले 5-6 दिन मुझे सारा कुछ करना। आज मैं सेवादार बना,
देखा, सत्पुरुष की मेल हो तो सारे काम अच्छे होते हैं। वो सीखा हुआ आज मुझे काम आता। उस समय भी मैंने बुरा नहीं मनाया, लेकिन एक बात थी, वहां जब बदलते थे तो जो किचन मिनिस्टर बनता था ना, जिस पीरियड में वो रहता था, वो पेट भर के खाना खाता था। प्राइम मिनिस्टर जो बनता था वो भी वहां कुछ खा लेता था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, और कुछ लोग बड़े होशियार थे, वो पता भी नहीं लगते थे, और वो जो चावलों से पानी निकालते हैं, चावल जब पक जाते हैं तो पानी निकालते, पुराने वक्त वो बाल्टी भर के दो गिलास बाई गिलास पीते थे। एक बार मैंने उनको देखा पी रहे हैं वो, मैंने कहा ये क्या पी रहे हैं? बोला ये चावलों का पानी जो है ना, ये बड़ा फर्स्ट क्लास, सारी एनर्जी तो उसी में चली जाती थी, चावल आगे ही ठोक होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब तुम अच्छे हो तो अपने आप मालिक सारे काम करता है। समर्पण करो, सब काम तुम्हारे वो खुद करेगा। समर्पण नहीं सब कुछ छीन लेगा, फिर मुझे नहीं क्या। समर्पण नहीं सब छीन लेता है, कुछ नहीं रहने देता। बाकी तुम्हारी मर्जी। सिमरन करे ले सुरति जना, सिमरन करे ले सुरति जना। दो भजन मैंने बोलने, एक बोल दिया, दूसरा बोलने लगा। अब मैं भजन जरूर बोलूंगा, जिससे नेतागणों को बड़ी परेशानी थी, वही मैंने उल्टा मैंने चलना है ना। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में है हम। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में है हम। जीते हैं कैसे जहां में, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम। क्या करें दुनिया में ऐसा, क्या करें दुनिया में ऐसा, जिससे छूटे गम। क्या करें दुनिया में ऐसा, जिससे छूटे गम। सोए हो जन्मों जन्मों से, उत्तर मिल रहा है, ऊपर प्रश्न है, दूसरा उत्तर। क्या करे दुनिया में ऐसा, क्या करे दुनिया में ऐसा, जिससे छूटे गम। सोए हो जन्मों जन्मों से, सोए हो जन्मों जन्मों से, गम होंगे कैसे कम। सोए हो जन्मों जन्मों से, गम होंगे कैसे कम।
पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम। और फिर शिकवा करते हो ओंकार भगवान से, उनका कोई दोष नहीं, तुम जिधर मर्जी जाओ, किसने रोका, मुझे कोई रोका, अब सहायक बन गए। रचेता हो जग के कैसे, साधक शिकायत कर रहा है ओंकार भगवान, रचेता हो जग के कैसे, हर फूल में गम, रचेता हो जग में कैसे, हर फूल में गम, कांटों ने ऐसा घेरा, कांटों ने ऐसा घेरा, घुटने लगा है दम, कांटों ने ऐसा घेरा, ये मांगे तुम्हारी, आशा तृष्णा तुम्हारी कांटे हैं, शिकवा उनसे करो, सदा मांग मांग और मांग। इतने अमीर आदमी और मांगते हो, ओंकार हो पूरे, अंदर भी ओंकार, तन भी सारा ओंकार, सारे देवता तुम में मौजूद, आज शक्ति तुम में मौजूद, और फिर तुम मांगते हो, तुमसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है। कांटों ने ऐसा गे, तुमको लगते हैं कांटे हैं नहीं कहीं, घेरा, कांटों ने ऐसा घेरा, घुटने लगा है दम, कांटों ने ऐसा घेरा, कांटों ने ऐसा घेरा, घुटने लगा है दम, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम। इतने अमीर ओंकार भगवान तुम, आदि शक्ति तुम, ब्रह्मा तुम, विष्णु तुम, शिव तुम, और फिर तुम दुखी। ये अंबानी वाली ही बात हुई, ये अडानी वाली ही बात हुई, कोई राष्ट्रपति की बात हुई, कोई प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, सब कुछ है जो मर्जी खाओ, पर फिर दुखी है। क्यों? सत्य जब तक नहीं पाओगे तुम दुखी हो। तुम अपने सुरती और नृत्य की खुराक व नाम शब्द के बिना पार नहीं हो जाओ, और तुम उसी व्यायाम के ही नुक्स निकालने शुरू कर दिए। निकालो, पर खुद तो अच्छे हो जाओ। तुम मेरे नुक्स निकालो, कोई पीछा मत, कोई नहीं तुम्हें बोल, परंतु खुद तो जागो। मदहोश हो के जो करो, शराबी बन के जो करोगे क्या ठीक करो, गुटखा खा के क्या करोगे, क्या ठीक करोगे, इंजेक्शन लगा के क्या करोगे, क्या ठीक करोगे। मदहोश हो के जो करो, मदहोश हो के जो करो, मिलता है उसमें गम। मदहोश हो के जो करो, मदहोश हो के जो करो,
उसमें गम, जन्मा जन्मा की बोले से, जन्मा जन्मा की भूल से गम होंगे कैसे कम, जन्मा जन्मा की भूल से गम होंगे कैसे कम, तुमको पता नहीं है क्या किस हाल में हम जीते हैं कैसे जहां में किस बात का है गम, जीते हैं कैसे जहां में किस बात का है गम। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां तुम्हारे पास, और फिर तुम दुखी। देखा, दुखी तुम्हारी आदत बनी, तुम दुखी नहीं, आदत। जैसे बहुत कुछ भी मिल जाए सदगुरु से, आदत तो वही रहती है ना, आदत नहीं जाती। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, निज की पहचान कर लो तो हो गया भजन, कहाँ से आए कहाँ है जाना, इस वेद को पा लिया तो हो गया भजन। तुम ये कहाँ जानना चाहते? चित्त में बड़े विकार हूँ, चित्त में बड़े विकार हूँ, उनसे है सारा गम, बस सारा गम विकार। और तुम मुझे विकारी कहते हो, है बाबा? उल्टी गंगा। अब शिव जी जल से प्रेम न करे तो किससे करे? है जल के देवता। विष्णु जी रोशनी से ना लगाव करे, उनके पगों से रोशनी ना निकले तो उनको कौन कहेगा सूर्य देवता? वो तो सब सूरजों के देवता। आज शक्ति को देख लो, खोद खाद धरती से है, आपसे सही न जाए, जितनी मर्जी धरती खोद लो, खोद दिया आपने धरतियां, तभी तो मौसम बदल रहा है। पहाड़ों के पहाड़ आपने काट डाले तो अब मौसम बदल गए ना। देख लो इस बार कितनी सर्दी पड़ी इस जम्मू में, जो श्रीनगर में पड़ती थी थोड़ी, अब श्रीनगर में कम और जम्मू में ज्यादा। मौसम बदल, गर्मी भी ज्यादा है, सर्दी भी ज्यादा। इसलिए न दुख हाल में मजा है, न सुख हाल में मजा है, जिस हाल में वो राखे उस हाल में मजा। और तीसरी बात, वह नाम दात में मजा है, वो नाम दात पाओ तो मजा है, और कुछ रास्ता नहीं। माया मन की माने, सबको माया चाहिए। सुर नर मुनि के संग, वो भी माया ढूंढते हैं, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। सुर नर और मुनि भी माया माया माया, इतना चढ़ावा इतना चढ़ावा। कोई भी निगाह चढ़ावे की तरफ ही रहती है हर इंसान की। बाहर देखो तो नेता गुरुमुखी, अंदर से देखो तो गुरुमुखी, आंख खुली की खुली रह जाती है। दे दो रे भाई, दे दो, हमसे बड़ा ना कोई गरीब प्यार, दे दो दे दो, मांग पे मांग। माया मन की माने, माया मन की मोहनी, सुर नर मुनि के संग, इस माया सब खाया, इस
माया सब खाया, मन का है ये बियम। इस माया सब खाया, इस माया सब खाया, मन का है ये बियम। तुमको पता नहीं है क्या किस हाल में हैं हम, जीते हैं कैसे जहां में, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। आंखें तुम्हारी, मुंह तुम्हारा, कान तुम्हारे, नाक तुम्हारे, इंद्रियां तुम्हारी, फिर रोते हो। देखा क्या दशा तुम्हारी कर दी, किसी ने नहीं कि तुमने अपनी दशा कर दी। किसी का कोई दोष नहीं, ओंकार भगवान का क्या दोष। मांगो पे मांगो, तुमने बनाई, सारा कुछ तुमने रचा। हर युग में निज दाम से, हर युग में आता है संत, पर तुम नहीं जान पाते। हर युग में निज दाम से हो आते हैं संत कम। हर युग में निज दाम से हो आते हैं संत कम। जो पूर्ण संत को पाले, जो पूर्ण संत को पाले, मुक्ति पाए अंग संग। जो पूर्ण सतगुरु को पाले, जो पूर्ण सतगुरु को पाले, मुक्ति पाए अंग संग। तुमको पता नहीं है क्या, पता है, पता है, पर तुम वो दाते नहीं पाना चाहते, पाकर चलते नहीं, वहीं रुके रहते हो जहां से आए थे, वही चीज फैल रही है, इसकी कोई चिंता ही नहीं। सार सूरत शब्द दो पाए, इसको कौन देखे। तुम्हें तो पद प्रतिष्ठा मान पैसा दौलत चाहिए, और क्या चाहिए। इसी ने तुम्हें मार दिया, तुमको पता नहीं है क्या किस हाल में हम, जीते हैं कैसे जहां में, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या किस हाल में हम, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। बस पैसा, आशा, तृष्णा, मोह माया, कोई नहीं अपना, बिन शब्द के कोई अपना नहीं। इसको पाने से तुम विशेष बन जाते हो। इसमें सतपुरुष का वासा है जो दात में लाया हूं। तुम सीधे साधे लोग आप सीखने की चेष्टा करो,
इन बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ ज्यादा बातें न करो। ये ज्ञानी खुद डूबे, तुमको डुबाने की आप चेष्टा कर रहे हैं। इनके संग से बचना। ये जो ज्ञानी नेतागण हो गए, बड़े बड़े गायक मोटे ताजे, इनसे बचने की चेष्टा करना। अगर कुछ पाना है तो रास्ता बता रहा, एक ही सच्चा रास्ता है, पूर्ण सतगुरु ढूंढ लो। अगर मैं नहीं तो किसी और को ढूंढो, कौन रोकता है तुमको, पर ढूंढ। कोई इस गधे भाई से आगे है तो उसके चरणों में अपना सर रख दो और उसके हो जाओ। और दूसरी बात कहूं, जो दीक्षित नहीं उसके घर का अभी भी तुम खाना खाते हो, रोटियां खाते हो और उनको खिलाते हो, बड़ा अवगुण, सबसे बड़ा अवगुण यही, खाना और खिलाना। साधक बिन किसी को खिलाना नहीं, साधक बिन किसी के यहां खाना नहीं, पानी भी नहीं पीना, तब बात बनेगी। मैं ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे चलोगे तो फिर इस शब्द की महिमा को जानो। इस शब्द की महिमा जाननी है, सत्य प्रेम और आनंद को लाना है। सत्य हो जाओ, सत्य बन जाओ। और आज मैंने जो आपको दिया, तुम ओंकार से बड़े, ओंकार भगवान से, आदि शक्ति से बड़े, विष्णु से बड़े, ब्रह्मा से बड़े, शिव से बड़े तुम्हारे अंदर बैठे सारे। 33 करोड़ देवताओं से बड़े, 33 करोड़ देवियों से बड़े, और फिर तुम बाहर उन्हीं की पूजा लगे हो। सारी पॉलिटिक्स उसी पर चल रही। जो आज मैंने सत्संग दिया, इसके बाद सत्संग देने की कोई अवस्था नहीं रहती। इसके बाद भजन ही ज्यादा गाने हैं, मैंने उसी से समझाना है। पर जो सत्पुरुष देगा दे दो। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो, आज के सत्संग में पूरा ग्रंथ लिखा जाता है। जितने भी काम तुम संसार में कर रहे हो वो इंसान वाले नहीं, वो एक तत्व वाले भी नहीं है। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी भक्ति की बात करते हो, एक तत्व के ऊपर भी तुमने कंट्रोल नहीं पाया अभी तक। इसलिए तुम्हारी मांग पे मांग और सतगुरु में दोष ही दोष दिखते। जहां मांगे वहां तो दोष ही दिखे, और क्या दिखे। जहां जाते हो वहीं खा लेते हो, संसारियों के घर जाके खाने खा लेते हो, शादियों में जाते हो खाने खाते हो, बर्फियां देते हैं लोग उनको खा जाते हो, धड़ाधड़ डब्बे के डब्बे खा जाते हो। क्यों? भूख तुमको बहुत सताती है। विकारों में जाते तो भूख ही सताएगी। विकारी आदमी और क्या होता है, भूखा ही तो होता है। आज मैंने उत्तर दिया आपको विकार का। एक मिसाल मेरी दे देना विकार की कोई। सर्दी हो गर्मी हो, प्यारी सत्संग जी, 1 मिनट नहीं लगाता हूं बिस्तर से बाहर आने और अपने योगा कामों में जुट जाता, तब सारे काम खत्म करता। अकेला अपने काम सारे खुद करता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागना है तो लोगों को जगाओ, तब जगोगे। और आज के बाद मुझे किसी ने मिलना हो तो उसने कम से कम 5 लोगों को जगाया हुआ होना चाहिए, कम से कम 5, फिर ही मेरे पास किसी काम के लिए आना। अगर वो नहीं किया मेरे पास नहीं आना। फिर सत्संगों से लाभ ले लो, काम करना पड़ता है। जगाना ही सबसे बड़ा इस समय काम है लोगों को। लोग 5 तत्वों की भक्ति भी नहीं कर रहे, और तो छोड़,
जन्म की भी नहीं कर रहे हैं, बस औपचारिक मात्र कहीं जाते हैं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, सब में उच्चारण पे जोर है, बोले जा रहे हैं, सब बोले जा रहे हैं, घंटियां बजाते जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पंडित पुरोहित सब बोल रहे। शांत होना है, शांत बैठना है और अपने अंदर सुन बनाना है। देखा देवी देवते कुछ नहीं अपने बारे में राज देते, आज दिए ना आपको। कबीर साहब ने जो लिखा है बड़ा गोल लिखा, मैंने खोल के उसको रख दिया आपके सामने। उनका कहीं क्लियर नहीं मिलता, बस इतना जरूर कहा कि सारा संसार जो है वो देवी देवताओं की ही भक्ति कर रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, नाम कोई भी दे दो इनको। नाम देने से क्या, एक एक तत्व है बेचारे। हर पानी की जगह देखो शिवलिंग, जल से नहला रहे उनको, जल पत्री से चढ़ा रहे, पानी पे पानी दे रहे। विष्णु भगवान के आगे, सूरज के आगे ज्योत जगा रहे, और विष्णु भगवान से देखो जल, गंगा आया, सारा जल ही उन्हीं से आया। तुमने उसे गंदा कर दिया, सारा जल ही गंगा है। पर चलो, गंगा की अपनी महानता है, उसमें कोई शक, गंगा की बहुत बड़ी महानता है, और वो महानता कभी कम नहीं होगी। जब जब सृष्टि बनती है, गंगा की महानता, क्योंकि विष्णु जी के पांव से निकाली हुई गंगा बताते हैं, हम कहते हैं सारा ही जो है उनसे जल तत्व आना, अग्नि तत्व से जल तत्व आना है तो आएगा ही, और सुन से पवन ने आना है, ब्रह्मा ने आना। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने जो सत्संग दे रहा हूँ ये रिकॉर्ड है पूरा, मैं खोजी हूं और पूर्ण सतपुरुष का प्यारा हूं, सतगुरु का भी प्यारा हूं। तुम जो मर्जी को, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बनता, तन के कहने से किसी के भी तन से नहीं बनता, उसके अंदर की आत्मा से पूछो मैं कौन। जो इस व्यायाम को अभी नहीं जानता वो आत्मिक नहीं है, बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। कोई भी जो सुरति और नृत्य को जिसने जान लिया उसने मुझे जान लिया, मैं हूं इस सुरति और नृत्य, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस तन की मैं कोई चिंता ही नहीं करता, इससे तो काम ही काम लेता। इसलिए प्यारी सत्संगी, सत्संग देता जाऊंगा, लेकिन अब मैं भजन अपने खूब गाऊंगा। क्यों? अंदर जब ज्वाला उठती है वही तो बाहर बहती है। कौन गाने वाला? गाने वाला वही प्यारा है। कौन सुनाने वाला? वही प्यारा है। कौन ढोल बजाने वाला? 70 प्रकार की धुनें अनहद नाद में चलती हैं, 70 प्रकार की धुन से जिसने जो धुन पकड़ी उसकी खोज हो गई और वो संसार में आ गई। इसलिए संत खोज दो चीजों की करते हैं, सुरति और नृत्य, प्राण की, हंसा की, और वो तुम्हें देता। इसलिए आज का सत्संग यहाँ क्लोज करते हैं। आज मेरे पास घड़ी सामने भी नहीं थी, पता नहीं मैंने कितना समय लिया, कम लिया, ज्यादा लिया, पर मैंने अपनी तरफ से आज का सत्संग, जितने भी सत्संग आज तक दिए हैं उससे, उन सब से बढ़ के दिया। इसलिए मेरा जो भी सत्संग आपको मिलेगा पहले उससे बढ़ के होगा, उनसे कम नहीं होगा। लेकिन हर सत्संग की अपनी महिमा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सत्संग अच्छा है तो ये खराब। हर एक में सतपुरुष का वास है, हर एक में सतपुरुष बोल रहे हैं, तो कौन अच्छा और कौन बुरा? कहीं मैं तो हूं नहीं। इसलिए खाक को कुछ कह देना अच्छा नहीं, मैं खाक हूं,
और मुझे खाक ही रहने दो। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले चाहे दीक्षित हैं चाहे नान दीक्षित हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। एक में समर्पण है, एक में श्रद्धा है, दोनों ही को प्रणाम करने की आवश्यकता है। दोनों मेरा प्रणाम डिजर्व करते हैं, इसलिए प्यारे सत्संग जी मेरा प्रणाम बारंबार वो कबूल करें और आगे बढ़ें। ये कह के आज का सत्संग क्लोज करता हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद आपके समक्ष आऊँगा। सो धन्यवाद।